हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं टिश्यू में हम प्लांट टिश्यू तक कवर कर चुके थे। आज हमें करना है एनिमल टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लिया था। हमने हर एक टिश्यू के बारे में अच्छे से समझा था। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू में एपिकल टिश्यू के बारे में भी समझ चुके थे एंड मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में भी समझ चुके थे। मेरिस्टेम के एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैरेली मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम तक हम समझ चुके थे। और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। हर एक वर्ड समझ चुके थे, हर एक बात, हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, हर एक ग्राफ समझ चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज हमें एनिमल किंगडम से स्टार्ट करना है। आई होप आपको हर एक वर्ड एंड हर एक लाइन अच्छे से समझ आ रही होगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे से कहीं से पेपर नहीं आता, ज़्यादातर एनसीईआरटी के टॉपिक से ही आता है। तो आपको एनसीईआरटी को की हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको हर एक लाइन को अच्छे से निचोड़ कर यानी अच्छी दिमाग में बिठा लेनी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, व्हेन वी ब्रेथ वी कैन एक्चुअली फील करते हैं मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम एक्चुअल में फील करते हैं कि जो मूवमेंट है आवर चेस्ट की, जो मूवमेंट है वो क्या होती है, मूवमेंट होती है। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट मूव, मतलब ये जो बॉडी का पार्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे हम मसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मसल्स सेल कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं उसे को हम मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम मूवमेंट कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि ये स्टोमक है, स्टोमक की एक मसल्स लेंगे, मसल्स के अंदर देखेंगे तो स्मूथ मसल्स फाइबर होंगे। अगर हम उसमें देखें तो उसमें न्यूक्लियस होगा एंड स्मूथ मसल्स फाइबर होंगे। जब स्मूथ मसल्स की सेल देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस और स्मूथ मसल्स फाइबर होंगे। ड्यूरिंग ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग करते हैं जब हम सांस लेते हैं। इनहेल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो, अंदर चला जाता है। एब्जॉर्ब होता है लंग्स में, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लंग्स में। एंड ट्रांसपोर्ट होता है ऑल बॉडी में, ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन जो सेल के थ्रू ब्लड में, और सेल के थ्रू ब्लड में चला जाता है। व्हेन वुड सेल नीड ऑक्सीजन, सेल को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो फंक्शन एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया भी स्टडी करेंगे। ईयरली प्रोवाइड क्लू टू दिस क्वेश्चन। ब्लड फ्लो होता है, कैरी करता है वेरियस सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन एंड फूड ऑल सेल्स से। इट ऑल्सो कलेक्ट करता है वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से, जो बॉडी ऑल पार्ट ऑफ बॉडी का जो खराब मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है। और कैरी करता है देम टू लीवर से किडनी फॉर डिस्पोजल। लीवर एंड किडनी क्या है, डिस्पोजल। ब्लड एंड मसल्स बोथ एग्जाम्पल हैं टिश्यू के, फाउंड इन आवर बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन द परफॉर्म करते हैं। वी कैन थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं, सच जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किसका टाइप है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का। एंड मसल्स फॉर्म करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मसल्स कौन फॉर्म करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो हमने जितने भी टिश्यू देखे हैं उनको डिटेल्स में वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू। क्या देखा, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होगा, जैसे कि हमारी स्किन है, जो स्किन है ऊपर जो पूरी, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। तो वो कवरिंग का काम करता है और हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है।
एनिमल की बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो एपिथेलियल है थीलियम है वो कवर करता है मोस्ट ऑर्गन को भी कवर करता है, कैविटी को विथ हमारी विथ इन बॉडी में। इट ऑल्सो फॉर्म करता है बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट करने में। जैसे कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम जैसे कि स्टोमक है और हमारा जो लीवर लंग्स ये सब है, इनको अलग अलग करने करता है। और उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। जो स्किन है वो स्किन की जो लाइनिंग होती है वो माउथ की होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की होती है, लंग्स ऑफ एल्वोलाई में होती है, किडनी में के ट्यूब्यूल्स में होती है। आर और मेट क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइटली पैक्ड होता है एंड फॉर्म करता है कंटिन्यूअस सीथ के फॉर्म करता है। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ऑब्वियसली क्या होता है, एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस करते हैं लीस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। इसके रिजल्ट में जो परमिएबिलिटी है ऑफ द सेल की वो वेरियस एपिथेलियल प्ले करती है एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यूजली सेपरेट होती हैं फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू से। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू होते हैं सो डिफरिंग, जो कि हम 6.9 में देखेंगे। सो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कॉरेक्टलेटेड होते हैं विद देयर यूनिक फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो सेल की लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स में, लंग्स की एल्वोलाई में वेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस करती हैं ऑकर होता है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस का मतलब है कि सिलेक्ट कर करके ही भेजेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को ही सिलेक्ट कर करके अंदर भेजेंगे। देयर आर सिंपल फ्लैट काइंड्स है, इसका प्रकार है। उसके बाद ऑफ एपिथेलियम का, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस मीन्स स्किल की तरह, मतलब ये ऐसा फ्लैट, ये क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। उसके बाद ऑफ स्किन पर होता है, ये कहाँ होता है, स्किन पर होता है। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल है आर एक्सट्रीमली क्या होती हैं, पतली होती हैं, थिन होती हैं एंड फ्लैट होती हैं, ये देख रहे हैं फ्लैट होती हैं एंड फॉर्म करती हैं आ डेलिकेट लाइनिंग से। द ईसोफेगस में होती हैं एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ में होती हैं। आर ऑल्सो कवर्ड करती हैं विथ स्क्वामस एपिथेलियम से। जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। इज ऑल्सो काय से बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियल से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज होते हैं इन मैनी लेयर से टू प्रिवेंट करते हैं बियर एंड टीयर से। सिंस दे आर अरेंज होते हैं इन पैटर्न ऑफ लेयर में, कैसे अरेंज होते हैं, पैटर्न ऑफ लेयर में। जो एपिथेलियल है इस्थीलियम है, इसे हम स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, जो कि अरेंज होते हैं पैटर्न में। तो ये देखते हैं एक इसकी सीट, ये ओनली एक स्क्वामस की थी सीट है। अगर हम इसे इकट्ठा पैटर्न में अरेंज कर दें तो स्ट्रेटिफाई स्क्वामस बन जाता है। वेयर एब्जॉर्ब करता है सिग्रीशन को, ऑकर एज इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब कर, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसे वाटर भी एब्जॉर्ब करना, बहुत सारी पार्टिकल्स भी एब्जॉर्ब करना, इसीलिए ये एब्जॉर्ब का काम अच्छे से कर लेता है, क्योंकि ये पैटर्न से बना होता है इतने सारे। तो ये स्पॉन्ज की तरह होता है और ये क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जो टॉल एपिथेलियल सेल है वो प्रेजेंट होती है थिन कॉल्यूमनार में, मीनिंग पिलर लाइक। थिन कॉल्यूमनार का मतलब है कि पिलर जैसे ऐसे ऐसे होंगे, जैसे कि ऐसे ऐसे पिलर जैसे होंगे। जो थिन टॉल एपिथेलियल फैसिलिटेट होते हैं मूवमेंट को अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर भी होता है।
जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कॉलम्नार एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ऑल्सो हैज़ अ सीलिया भी होता है उसमें, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सरफेस पर एपिथेलियल सेल में। दीज सीलिया कैन मूव होते हैं एंड मूवमेंट को पुश करते हैं एंड म्यूकस को फॉरवर्ड करते हैं और क्लियर करते हैं। सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट के काम आते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलम्नार एपिथेलियल, जिसमें सीलिया होता है। जो कोव्यूडल एपिथेलियल होते हैं विथ क्यूब शेप्ड के होते हैं, वो फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ किडनी को, टिव्यूल्स को एंड डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड को। व्हेन इट प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जो एपिथेलियल सेल हैं वो ऑफ्टेन करती हैं एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल को। क्या करती हैं? एपिथेलियल सेल एक्वायर करती हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल को, विच कैन सीक्रेट करती हैं सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस पर। समटाइम पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाता है इनवर्ड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो जाती हैं फॉर्म दिस। इसे हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। जब ग्लैंड फॉर्म हो जाती है मल्टी सेलुलर, उसे हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। जब एपिथेलियल क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। अब हमने क्या करा, हमने जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें स्क्वामस एपिथेलियल पढ़ा, स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियल पढ़ा, कोव्यूडियल पढ़ा, कॉलम्नार पढ़ा और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल भी पढ़ा। तो ये सब एपिथेलियल के हैं। अब सेकंड टिश्यू पर आते हैं जो कि है कनेक्टिव में। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? ब्लड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। वाई इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? क्लू होता है, इज अ प्रोवाइड करता है। इट इज इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर में। नाउ लेट अस लुक द दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू इज सम मोर डिटेल्स में। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एम्बेडेड होते हैं इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, डेंस और रिजिड भी होता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस इन कॉन्कॉर्डेंस होता है विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ब्लड हैज़ अ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, मैट्रिक्स कॉल्ड जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच रेड ब्लड कॉर्पल्स जिसे हम आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड होती हैं। द प्लाज्मा कंटेन करती हैं प्रोटीन को, साल्ट को, हार्मोन्स को। ब्लड फ्लो होता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, डाइजेस्टेड को, फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का काम क्या होता है? फ्लो होता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है गैस को, डाइजेस्टिव को, फूड, सो ऑन। बोन इज एन अनदर एग्जाम्पल है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। फॉर्म होती है फ्रेमवर्क की तरह दैट सपोर्ट करती हैं बॉडी को। ऑल्सो इनकॉर्च होती हैं मसल्स एंड सपोर्ट करती है मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ सपोर्टिंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं टिश्यू। What would be the advantage of the property of bone function? जो बोन सेल हैं आर एम्बेडेड होती हैं इन अ हार्ड मैट्रिक्स में। कहाँ एम्बेडेड होती हैं? हार्ड मैट्रिक्स में। दैट कंपोज होती है कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। बोन कैसे कंपोज होती है? कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। डिफरेंट वाइट ब्लड सेल जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो कि पॉलीन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड से बनी होती हैं, इसिनोफिल्स एंड वेसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। जो टू बोन है वो कनेक्टेड होती हैं टू ईच अदर बाय अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। टू बोन कनेक्ट होगी अनदर से तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक होते हैं। इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ करते हैं। लिगामेंट कंटेन करते हैं वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट होते हैं बोन से विथ बोन। टेंडेंस कनेक्ट होते हैं मसल से टू बोन एंड
एनोदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू होते हैं, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ देते हैं, बट लिमिटेड उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एनोदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज से बने होते हैं, हैज़ बाइंडली स्पेस होता है, सेल में सॉलिड मैट्रिक्स होती है, कंपोज होते हैं प्रोटीन से, शुगर से, कार्टिलेज स्मूथेंस होती है, बोन सरफेस होती है, एट ज्वाइंट होती है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट करती है इन नोज, ईयर, ट्रकिया एंड लैरिंक्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर बट वी कैन नॉट बेंड बोन इन आवर आर्म्स। वीकेंड फोल्ड होती है कार्टिलेज ईयर की, लेकिन वो कैन नॉट बेंड नहीं होती है बोन इन आवर आर्म्स की। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड होता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स के बीच में, अराउंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं एंड नर्व्स होती हैं इन बोन मैरो में, इट फिल्स होती हैं स्पेस से इनसाइड द ऑर्गन, जो सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन होते हैं एंड हेल्प करते हैं इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। वेयर आर फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी में, फैट स्टोर होता है डाइपोज टिश्यू में, इस फाउंड होता है बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड होता है विथ फैट ग्लोब्यूल से, स्टोर ऑफ द फैट ऑल्सो लेट एक्ट अ इंसुलेटर। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करते हैं एलोंगेटेड सेल, जिसे हम मसल्स फाइबर कहते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में। मसल्स कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं क्योंकि इनसे मूवमेंट होती है। ये न्यूक्लियाई होता है एंड ये स्ट्रिएशन होता है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल प्रेजेंट होती हैं अवर लिम्स में, मूव करती हैं व्हेन वी बेंड देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। द मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर मोस्टली अटैच होती हैं टू बोन एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट के लिए। अंडर द जो माइक्रोस्कोप से देखें अगर, तो दीज मसल्स शो करती हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ स्ट्रिएशन व्हेन स्टेन अप्रॉक्सीमेटली। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहती हैं। दी सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम ऑन स्टॉप दे सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। जो सम मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, मसल्स कंट्रोल करती हैं कुछ मूवमेंट को। दे आर ऑल्सो फाउंड होती हैं एरीज ऑफ द आई में, इन यूट्रस एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में। द सेल आर लॉन्ग होती हैं विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप की होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब है बच्चों सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। वाई वुड दे कॉल्ड दैट? द मसल्स ऑफ द हार्ट होती हैं वो शो करती हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। द इनवॉलेंट्री मसल्स होती है आर कॉल्ड कार्डियक मसल। मतलब इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री का मतलब है बच्चों, इनवॉलेंट्री का मतलब कि वो खुद से ही चलता रहता है, हमारा हार्ट हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। एंड वॉलेंट्री का मतलब है कि अगर हमारा मन करे तभी हम अपना हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, और हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। पर क्या हम हार्ट को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। तो उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। जो हार्ट मसल्स है आर सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है।
अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। ऑल सेल पॉजेज होती हैं, एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड करने की, टू स्टिमुलेट करने की, जबकि सेल ऑफ द नर्व टिश्यू में क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज फोर होती है, फोर विंग होती है, स्टिमुलेट एंड देन जो ट्रांसमिटेड होते हैं, स्टूमुलेस देते हैं वेरी रैपिडली, जल्दी ही, फ्रॉम अ वन प्लेस टू एनोदर, एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है एंड आर कंपोज होते हैं नर्वस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल कहते हैं ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ सेल बॉडी को with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like होते हैं, पार्ट एराइज होता है। यूजली ईच न्यूरॉन क्या करते हैं, हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फाइबर कॉल्ड, जिसे एक्सॉन कहते हैं, एंड मैनी शॉर्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, मैनी शॉर्ट भी होते हैं। जैसे कि ये क्या है, न्यूरॉन है और इसमें सेल बॉडी होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग होती है। जो ब्रांच होती है, पार्ट प्रोसेसेस कॉल, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ब्रांच हो जैसा पार्ट होता है, इस प्रोसेस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जैसे कि ये जो कि ब्रांच जैसा निकल रहा है उसे डेंड्राइट्स कहेंगे बच्चों। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में भी अप अ मीटर लॉन्ग होती है, मैनी नर्व फाइबर बाउंड होते हैं एक साथ वाय द कनेक्टिव टिश्यू से मेकअप नर्व बनाते हैं। द सिंगल दैट पासिस एलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिंगल पासिस होगी उसे नर्व इम्पल्स कहेंगे। द नर्व इम्पल्स फॉर्म होती है नेवर एंडिंग, ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल। जो नर्व इम्पल्स है वो अलाउ करती है मूव करने के लिए अवर मसल्स को। व्हेन वी वांट टू, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल होता है मोस्ट एनिमल में। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल होता है एनिमल टू मूव रैपिडली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट, रिस्पॉन्स के लिए एंड स्टिमुलेट का काम करती है, मैसेज का काम करती है कौन, नर्व इम्पल्स। तो हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट टिश्यू। इससे पहले हमने सेल भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ टाइप्स थे जिन टाइप्स को हमने पढ़ा। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने स्क्वामस पढ़ा, स्ट्रेटिफाई स्क्वामस, कॉर्बोइडल एंड कोलोम्युलर। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा जिसमें ब्लड था, आरबीसी थे, डब्ल्यूबीसी थे, प्लाज्मा था जो कि मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा जिसमें एलोंगेटेड सेल होती हैं एंड ये बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्केलेटल मसल्स भी होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम टिश्यू जो कि मैसेज का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा। इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना एंड समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे हर एक वर्ड समझ आ रहा है। तो आई होप आप यहाँ से जाके खुद से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, आपको हर एक वर्ड समझ आने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट टिश्यू करा था और सेकंड पार्ट में हमने एनिमल टिश्यू कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद आप किस चैप्टर पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।